और सैनी सभा जिला हरिद्वार के अंतर्गत जो है सैनी आश्रम जवालापुर आता है। सैनी सभा जिला हरिद्वार जो है मैंने चुनाव कराया था 25 दिसंबर सन 2021 को नामांकन हुआ था और उसी दिन सर्वसम्मति से वहाँ एक कार्यकारिणी फाइनल हुई थी। 3 साल में चुनाव होने चाहिए और उसके चुनाव ड्यू हो गए थे जनवरी 2025 में। इससे पहले भी नहीं करती है। इसने क्यों चुनाव नहीं कराया है, ये वाकई में एक अच्छा सवाल है आपका। और चुनाव ना होना जो है ये एक गहरा संदेह पैदा करता है। एक वैल्यूएबल संपत्ति है। पिछले 8-10 सालों में सैनी आश्रम जवालापुर का पूरे सैनी समाज के व्यक्ति से नए सहयोग करके एक अच्छा डेवलपमेंट। मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये है कि जो भी वहाँ की आय व्यय है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, लेकिन जनरल सभा बुला के वहाँ ये ब्यौरा दिया गया है या नहीं दिया गया। सैनी समाज ने यहाँ आंदोलन किया था जिसकी बदौलत ये सैनी आश्रम बचा था। सैनी सभा जिला हरिद्वार के नेतृत्व में वो आंदोलन चला था जिसमें समाज के बहुत गणमान्य लोगों ने अग्रणी तौर पे अपनी भूमिका निभाई थी। कुछ लोगों का लगा है, 10-12 लोगों का लगा है, करीब 18 या 20, अधिकतम 20 का लगा होगा। और वो लोग हैं जो अपना वहाँ गलत तरीके से महिमा मंडन चाहते हैं। उस सैनी आश्रम को बचाने में पूरे समाज की भी मानता हूँ, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है, कहना ये है कि जिस समय वो लोग जो ये दावा करते हैं कि ये हमारी बदौलत सैनी आश्रम बचा, वो विधायक भी रहे, वो मिनिस्टर भी रहे। उनके कार्यकाल में जब वो मिनिस्टर थे, जब वो विधायक थे, नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एडवोकेट महक सिंह सैनी जी से। मुलाकात का जो विषय है वो है संगठन, यानी कि जो भी समाज हो या जो भी धर्म हो उनके एक संगठन ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सैनी समाज के संगठन है और मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में ये देखे गए थे 2021 दिसंबर जनवरी में। तो महक सिंह सैनी जी, दिसंबर जनवरी में आप 2021 में मुख्य चुनाव अधिकारी थे अपने संगठन के सैनी समाज के, जो कि हरिद्वार में जी। 3 साल इस बात को बीत चुके हैं, अभी तक चुनाव प्रतिक्रिया नहीं दोहराई गई है, क्या कारण है? देखिए, जनवरी 2022 में 19 जनवरी सन 2022 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था। और उस दिन जो है मुख्य चुनाव अधिकारी के हैसियत से मेरा काम सैनी सभा जिला हरिद्वार की ओर से और सैनी आश्रम जवालापुर की ओर से पूरा हो गया था। और सैनी सभा जिला हरिद्वार के अंतर्गत जो है सैनी आश्रम जवालापुर आता है। सैनी सभा जिला हरिद्वार जो है बहुत पुराना संगठन है और उसमें ये व्यवस्था है कि हर तीसरे साल जो है वहाँ 3 साल कंप्लीट होने के बाद वहाँ चुनाव होते हैं। मैंने चुनाव कराया था 25 दिसंबर सन 2021 को नामांकन हुआ था और उसी दिन सर्वसम्मति से वहाँ एक कार्यकारिणी फाइनल हुई थी। फिर 19 जनवरी सन 2022 को वहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें गणमान्य लोग जो हैं समाज के उपस्थित थे और नई कार्यकारिणी को चार्ज दे दिया गया था। लेकिन अभी 2021 की बात करें हम तो 2025 चल रहा है, 3 साल बीत चुके हैं, कोई प्रतिक्रिया चुनाव की अभी नज़र नहीं आ रही है। सैनी सभा जिला हरिद्वार के बायलॉज के अनुसार 3 साल में चुनाव होने चाहिए और उसके चुनाव ड्यू हो गए थे जनवरी 2025 में। इससे पहले हालांकि सदस्यता अभियान चलना चाहिए था। सदस्यता अभियान के साथ वहाँ वोटर लिस्ट फाइनल होनी चाहिए थी। पूरे सैनी समाज को ये वहाँ मौका दिया जाना चाहिए कि भाई जो भी व्यक्ति सैनी सभा जिला हरिद्वार और सैनी आश्रम जवालापुर का मेंबर बनना चाहता है वो सैनी सभा जिला हरिद्वार के स्मृति पत्र और नियमावली के अनुसार अपने पैसे दे के वहाँ मेंबरशिप ले सकता है। और जो लोग मेंबरशिप लेंगे वो मतदाता माने जाएंगे, उन्हें इलेक्शन में भाग लेने का राइट होगा। लेकिन इस कार्यकारिणी के द्वारा जो इस समय एग्जिस्ट भी नहीं करती है, इसने क्यों चुनाव नहीं कराया है, ये वाकई में एक अच्छा सवाल है आपका। और चुनाव ना होना जो है ये एक गहरा संदेह पैदा करता है। कहीं चुनाव ना कराने का रीज़न ये तो नहीं है कि अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी के माध्यम से ये जो है संगठन को चलाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं भविष्य में गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि चुनिंदा जो सदस्य होते हैं वो अपनी ही मनमानी करते हैं।
सैनी आश्रम जवालापुर एक वैल्यूएबल संपत्ति है। पिछले 8-10 सालों में सैनी आश्रम जवालापुर का पूरे सैनी समाज के व्यक्ति से नए सहयोग करके एक अच्छा डेवलपमेंट वहाँ किया है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो वहाँ की स्थिति है उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान न होकर पूरे समाज का योगदान है। पिछली बार ये हुआ था कि जब सैनी आश्रम जवालापुर को लीज पे दे दिया गया था और गलत तरीके से दिया था, उसका सैनी समाज ने विरोध किया था। उस में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को आप ये समझिए कि सैनी समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसमें सम्मिलित था। मैं समझता हूँ कि वो पूरे सैनी समाज के सहयोग से और पूरे सैनी समाज ने संगठित होकर आंदोलन किया तो उसमें कामयाबी मिली थी और वो सैनी आश्रम बचा था। आपका सवाल बढ़िया है कि आपको जानकारी हुई है। देखिए, मुझे ऑथेंटिक रूप से इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ कोई कमेटी बनी है, लेकिन चुनाव समय पर नहीं हो रहा है तो ये आपके इस संदेह को पुख्ता करता है। महक सिंह जी, एक सवाल और यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि सैनी आश्रम की बात हो रही है। तो सैनी आश्रम की अगर जो बात करी जाए, जिले हरिद्वार में सबसे बड़ा आश्रम है। उससे अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हरिद्वार आपको पता है धर्म नगरी है कि बहुत सारे पर्यटन वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं और सैनी आश्रम जो है वो भी बुक होता है। तो उसके पैसों का किस तरीके से रहता है? क्या समाज को ब्यौरा दिया जाता है या नहीं? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये है कि जो भी वहाँ की आय व्यय है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, लेकिन जनरल सभा बुला के वहाँ ये ब्यौरा दिया गया है या नहीं दिया गया है ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपसे कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। जिस समय लीज पे ये आश्रम दिया गया था उस समय पूरे सैनी समाज ने यहाँ आंदोलन किया था, जिसकी बदौलत ये सैनी आश्रम बचा था। सैनी सभा जिला हरिद्वार के नेतृत्व में वो आंदोलन चला था, जिसमें समाज के बहुत गणमान्य लोगों ने अग्रणी तौर पे अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन मेरी जानकारी में ये आया है, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को जहाँ जहाँ जो मेरी बात सुनने हैं, मैं थोड़ा गौर चाहता हूँ इस बात पे कि वहाँ कोई बोर्ड लगा है, कुछ लोगों का लगा है, 10-12 लोगों का लगा है, करीब 18 या 20, अधिकतम 20 का लगा होगा। और वो लोग हैं जो अपना वहाँ गलत तरीके से महिमा मंडन चाहते हैं। उस सैनी आश्रम को बचाने में पूरे समाज की भूमिका थी, समाज के अग्रणी लोगों की भूमिका थी। बहुत लोग ऐसे थे वहाँ जिन्होंने पैसा भी दिया, जिन्होंने समय भी दिया। कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ लोगों ने अपना समय दिया। और आप जानते हो कि उस समय विभाजन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन पूरे समाज को उसमें आंदोलन करना पड़ा और वो बचा। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो बोर्ड लगा है वहाँ, कुछ लोगों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए जो बोर्ड लगाया है, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उसे गलत मानता हूँ। यदि महिमा मंडन होना चाहिए तो सैनी समाज का होना चाहिए और उन तमाम लोगों का नाम उस बोर्ड पर आना चाहिए जो उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, जिसने पैसा दिया है, जिसने समय दिया है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग इस पर ये कहते हैं, जैसे सैनी आश्रम में मीटिंगें होती हैं तो वो लोग जो हैं सैनी समाज के अग्रणी लोग हैं, मैं मानता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सैनी समाज की ओर से उन्होंने यहाँ जिला हरिद्वार का नेतृत्व किया है, मैं इस बात को भी मानता हूँ, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है, कहना ये है कि जिस समय वो लोग जो ये दावा करते हैं कि ये हमारी बदौलत सैनी आश्रम बचा, वो विधायक भी रहे, वो मिनिस्टर भी रहे। उनके कार्यकाल में जब वो मिनिस्टर थे, जब वो विधायक थे, तो सैनी आश्रम की दुर्दशा क्यों थी? उनके कार्यकाल में सैनी आश्रम में कितना विकास हुआ? उन्होंने कितना प्रयास सैनी समाज में उस समय जब वो विधायक थे, मंत्री थे, सैनी समाज को संगठित करके और उसके डेवलपमेंट का किया? और नहीं किया तो आज उनको क्या हक है कि पूरे समाज को दरकिनार करके एक व्यक्ति अगर क्रेडिट लेना चाहता है कि मैं सैनी समाज को बचाने वाला आदमी हूँ या सैनी आश्रम को बचाने वाला आदमी हूँ, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। महक सिंह जी, ये जो विरोध हो रहा है ये पूरे समाज के लिए है या खाली महक सिंह जी के लिए है? क्योंकि मुख्य चुनाव अधिकारी अपने आप में एक बड़ी पोस्ट है समाज के अंदर, संगठन के अंदर। आपको दरकिनारा कर दिया हो, इस वजह से आपका ये दर्द हो? नहीं, मुझे दरकिनार नहीं किया। मुझे कई बार कार्यक्रमों में बुलाया गया है, कुछ कार्यक्रमों में मैं बाद में गया भी हूँ, चूँकि मैं उस कमेटी में संरक्षक की हैसियत से हूँ, तो इसलिए। और पिछले करीब 20 साल से मैं कह सकता हूँ कि मेरी वहाँ सक्रिय भूमिका है। मैं वहाँ मेंबर भी रहा हूँ, मैं हर कमेटी में चुनाव में सक्रिय रहा हूँ। और जब वहाँ झाड़ थे,
झुंड थे और उसे कोई वहाँ जाना भी पसंद नहीं करता था। और दुर्दशा में जब वो जगह थी और सैनी आश्रम को लोग कहते थे और सैनी समाज को कहते थे कि इतना बड़ा सैनी समाज और भाई इस सैनी आश्रम की दुर्दशा, तब इन लोगों ने क्या किया, हम लोग उस समय वहाँ गए, हमने वहाँ मीटिंगें की, हमने वहाँ जो है उस में काम किया। और वहाँ से मैं इस बात को बिल्कुल निसंदेह रूप से कहना चाहता हूँ कि पिछली जो 3 कार्यकारिणी हैं, जो कार्यकारिणी ने काम किया है, उनके कार्यकाल में वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ है। चाहे आप ये समझिए कि पैसे का व्यवस्था की गई है, आप ये समझिए वहाँ व्यक्तिगत रूप से भी समय भी बहुत लोगों ने दिया है। और बहुत लोगों को इस बात की पीड़ा भी है कि भाई वो सैनी आश्रम और तरक्की करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग इस पर अपना दावा पेश करने लगे हैं वो गलत है। और जो लोग इसमें दावा पेश कर रहे हैं वो सैनी समाज के हितैषी नहीं है। आप संरक्षक हैं उसके, तो आपका भी तो एक भूमिका बनती है, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी समाज के सभी लोगों को एक साथ लेके चलें। देखिए, मैं तो अपने समाज के साथ हूँ और मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मैं अपने समाज के विरोध में चला जाऊँ। सैनी आश्रम, सैनी सभा जिला हरिद्वार के संगठन में रहते हुए मैं आज भी हूँ। वहाँ रहते हुए मैंने सैनी आश्रम को सुधारने में जो मेरा प्रयास हो सकता था मैंने वो किया है। सब लोगों के साथ में मैंने मिल के चला हूँ। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ आज कुछ लोग फिर विवाद खड़ा करने की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि वो उचित है। इससे सैनी समाज को नुकसान होगा, सैनी आश्रम को नुकसान होगा। और यदि वो ये चाहते हैं कि कोई कमेटी बना के हम लोग इस सैनी आश्रम को हड़प जाएंगे, तो सैनी समाज जागरूक है, सैनी समाज में बहुत लोग जागरूक हैं, ऐसा नहीं होगा। और अगर वो इस प्रयास को करेंगे तो उनका विरोध ही नहीं होगा बल्कि उन पर कार्रवाई भी होगी। महक सिंह का क्या संदेश उन चुनिंदा लोगों को जो कमेटी बना के, आप ही का कहना है कि आश्रम, जो आपका सवाल आया, चूँकि मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन आपका जो सवाल आया यदि वो सवाल सही है, कुछ लोगों ने यदि वहाँ कमेटी बनाई है तो वो गलत है। आप बताओ, पूरे सैनी आश्रम ज्वालापुर और सैनी सभा हरिद्वार जो वहाँ कार्यकारिणी काम कर रही है, उन्हें पूरे खुले समाज में एक खुली बैठक बुलानी चाहिए। यदि कुछ वहाँ कोई कमेटी बनी है और कुछ लोगों की वहाँ कमेटी बनी है तो समाज के तो जानकारी में है नहीं, मेरी भी जानकारी में नहीं है। और पूरे सैनी समाज को क्या बुलाया गया, खुली बैठक बुलाई गई जिसमें प्रस्ताव पास हुआ हो, उसकी कोई मुनादी हुई हो, कोई अखबार में निकला हो, आपने उसका ढिंडोरा पिटवाया हो, जो आजकल सोशल मीडिया है उस पर कोई प्रचार हुआ हो। मैं तो समझता हूँ कि ये गुपचुप की कार्रवाई होगी और यदि हुई होगी तो वो गलत है, वो अवैधानिक भी है। और मैं समझता हूँ कि वो सैनी समाज की संपत्ति है, वो सैनी समाज की ही रहेगी। चुनाव प्रतिक्रिया के लिए आपका क्या आगे कदम होगा? चुनाव होने चाहिए और यदि चुनाव ये नहीं कराएंगे तो हम मांग करेंगे कि चुनाव कराया जाए, हम लिखित में भी देंगे। महक सिंह जी, अभी आप ही के कहने के मुताबिक आपने बताया है कि चंद लोग कमेटी बना के, तो जो ये समाज के भीष्म पितामह बन के घूम रहे हैं, इनसे कैसे निपटेंगे आप? देखो, समाज ने अगर इन्हें बनाया तो समाज इन्हें ख़त्म भी कर देगा। कुछ गलत करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, सही करेंगे तो समर्थन करेंगे, सीधी सी बात है। और अगर ये गलत तरीके से अपनी वहाँ जो है अपने आप को दिखाना चाहते हैं और सैनी आश्रम का अधिकार दिखाना चाह रहे हैं तो इसका विरोध होगा। और सीधी बात है, अगर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी वो भी होगी। तो इन चंद लोगों में से कौन कौन है वो जो भीष्म पितामह की भूमिका में अहम रोल अदा कर रहे हैं? देखो, ये चूँकि मैं यहाँ नाम लूँ मैं उचित नहीं समझता। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि कल जब समाज के नाम सामने उनके नाम खुलेंगे, अगर जैसे आपने मुझे बताया कोई कमेटी बनी होगी तो उसमें नाम भी आए होंगे, वो तो रिकॉर्ड मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे उसका रिकॉर्ड लें और रिकॉर्ड लेकर फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन लोग हैं, बिल्कुल बताएंगे। तो सुना आपने, महक सिंह सैनी जी ने बताया कि समाज के सामने नाम भी खुलेंगे और रिकॉर्ड भी लिया जाएगा और जो गलत कर रहे होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।